ये तितिक्षा के द्वारा पेशेंस को जागृत किया। अब उसके बाद धीर या धैर्य को कैसे जागृत करे, बढ़ावे, ये टेक्निक अगले श्लोक में बताते हैं। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। यम पुरुषम, उस पुरुष को, हे पुरुषर्षभ, हे अर्जुन, भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं, हे मनुष्य मात्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, हे पुरुषर्षभ, कि जिस पुरुष को ये मात्रा स्पर्श और उसके द्वारा निर्मित सुख दुख कभी व्यथा निर्माण नहीं करते। इसको जरा ठीक से समझ लेना। देखो, एक बड़े संत महात्मा थे और उनको डायबिटीज भी हो गई थी और वो लेक्चर के लिए बैठे हुए थे और नीचे से आकर के चाहे किसी चींटी ने या कुछ ने काटा तो खून निकलने लग गया और वो उनका प्रवचन चलता रहा, इसका भी ध्यान नहीं गया। और जब पूरा प्रवचन हो गया, सत्संग हो गया, 3-4 घंटे का भजन कीर्तन आराम से चल रहा था, जब हो गया, जब देखा तो उनका पूरा जो गद्दा है वो खून से लथपथ हो गया था। तो बाकी के लोग तरस खाने लग गए कि महाराज जी देखो, आपको कितना यहाँ दर्द हो रहा होगा, दुख, या कितना खून निकला है। तो उस महात्मा ने कहा कि देखो, खून निकला ये बात सत्य है, खून निकलने का दुख हुआ ये भी बात सत्य है, लेकिन मुझे व्यथा नहीं हुई। देखो, दुख आना और दुख के आने के बाद दुखी होना, ये दो भिन्न बातें हैं। कि जिस व्यक्ति के जीवन में सुख दुख का आना और वो आने के बाद सुखी दुखी नहीं होना, ये स्वातंत्र मेंटेन है, उस व्यक्ति को धीर पुरुष कहते। कैसे? सुख दुख अपने बुलाने से ना तो आते हैं, ना तो अपने बुलाने से जाते हैं। सुख दुख को हम चाहे ईश्वर के हवाले कर दे कि ईश्वर ने सुख दुख भेजा है, चाहे हम सुख दुख को प्रारब्ध के हवाले कर दे, प्रारब्ध के कारण हमारे जीवन में सुख दुख आया है, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि हम प्रारब्ध के कारण सुखी दुखी हुए हैं। मनुष्य प्रारब्ध के कारण या ईश्वर की इच्छा के कारण सुखी दुखी नहीं होता। व्यक्ति सुखी दुखी होता है अपने सिलेक्शन से, अपने चॉइस से। तो हम यदि ये निर्णय ले ले अपने जीवन में कि हम दुखी नहीं होंगे, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमको दुखी नहीं कर सकती। और इसी को कहते हैं धीर पुरुष। इसीलिए कहते हैं भगवान कि यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। और व्यथा यदि जीवन में नहीं लानी, व्यथित यदि नहीं होना, दुखी यदि नहीं होना, तो उसके लिए टेक्निक क्या है? सम दुख सम सुखम, दोनों में समता रखे। देखो, पूर्ण भगवत गीता में यदि क्या हम सबको उपदेश भगवान कृष्ण ने किया है तो केवल एक उपदेश, हम सभी के सभी ममता के मारे हुए हैं। इस ममता के मृत्यु से बचने के लिए समता की जीवन घूंटी पियो बस। जितने मन में समता की प्रतिष्ठा होगी उतना व्यक्ति ममता का शिकार नहीं होगा। देखो, आप यहां से लेकर के आखिरी अध्याय तक के भगवान ने इस समता को इतना दोहराया है। कारण क्या? यही एक दवाई है जो इस ममता के रोग को हटा सकती है। तो इस समता को कहां से प्रारंभ करें? प्रारंभ करें अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के। तो दुख और सुख, उसमें समता रखने माने क्या? उसका अर्थ ये है कि यदि हमारे जीवन में दुख आया तो इतना दुखी न हो जावे कि जिसके कारण पब्लिक को भी दुखी बनावे। और जब हम ज्यादा दुख के शिकार हो जाते हैं तो हमारे मन का या बुद्धि का जो संतुलन है वो नष्ट हो जाता है। और जिस व्यक्ति के बुद्धि का या मन का संतुलन नष्ट हो गया है, वह व्यक्ति
कुछ भी कर सकता है और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की गलत बातें हो सकती है। तो मनुष्य के जीवन में सौंदर्य की यदि कोई बात है तो उसके बुद्धि का संतुलन नित्य निरंतर बना रहना चाहिए। और जिसके जीवन में ये बुद्धि का संतुलन समाप्त हो गया, वही व्यक्ति ममता का शिकार बन जाता है। तो दुख के द्वारा इतने दुखी ना होवे कि जिसके कारण हम अपने बुद्धि का संतुलन खो दे। जिससे बुद्धि का संतुलन नहीं खोया उसी को कहते हैं धैर्य पुरुष। धीर शब्द का तात्पर्य ये भी है, धी माने बुद्धि, र या रा धातु है द्वितीय गण का संस्कृत के शब्दकोश में, धातु कोश में। रा माने चलाता है, गति इस अर्थ में वो धातु आता है। तो धीरहा माने जो अपने जीवन को समझदारी से चलाता है उसको कहते हैं धीर पुरुष। और समझदारी से कौन चला सकेगा? जिसकी समझदारी कभी भी टूटती नहीं, वही समझदारी का जीवन चल सकता है। और समझदारी का न टूटना माने दुख के आने के बाद दुखी नहीं होना और सुख के आने के बाद इतना नहीं फूल जाना कि अपने बुद्धि का ही संतुलन खो बैठे। इसीलिए जिस प्रकार से हमको दुख से अपने आप को बचाना है, उसी प्रकार से सुख के क्षण में भी अपने आप को बचा के रखना पड़ता है। देखेंगे आप कितने लोग जैसे ये 31 दिसंबर की नाइट को या जब कहीं पिकनिक में जाते हैं, उसमें किसका अतिरेक हो जाता है? उसमें अतिरेक हो जाता है सुख का, और फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि अब तो मेरे हाथ में कार आ गई, किसी सिनेमा में दिखाते हैं इधर से उधर से जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए चले जाओ और फिर हमेशा के लिए चले जाओ। कारण क्या? वो अपने खुशी को मनाने के लिए बुद्धि का संतुलन खो बैठते हैं। और इसीलिए दो बातें भगवान बताते हैं, अपने जीवन में धैर्य को टिका के रखना है। तो ये महत्व की बात है। दुख आने के बाद इतना दुखी ना होवे कि बुद्धि का संतुलन नष्ट हो जाए। सुख में इतने ना गुलाम बने कि अपने बुद्धि का संतुलन नष्ट हो जाए। जिसके बुद्धि का संतुलन नष्ट नहीं होता उसी को शास्त्र धीर पुरुष कहते हैं। और जो धीर पुरुष है वो कभी दुखी नहीं होता। इसलिए यम हिनम व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सहा अमृतत्वाय कल्पते। अब दुख को सहना तो बात सबको समझ में आती है, सुख को सहना माने क्या? इसके बारे में एक दो बातें बतावे। बातें ऐसी है कि जैसे जब हम अपने जीवन में साधना करते हैं तो जितना अंतःकरण शुद्ध होगा उतना हमारे अंतःकरण के माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। और जितनी हमारे जीवन में परमात्मा की अभिव्यक्ति स्पष्टता से होगी उतने हमारे संकल्प सिद्ध होने लग जाते हैं। और जितने हमारे संकल्प सिद्ध होंगे उसी को कहते हैं सिद्धि। सिद्धि माने क्या? हमने कोई एक विचार किया और वो घटना वैसी की वैसी ही होगी। और एक बार दो बार समझो ऐसा हो गया तो आदमी उसी में फंस जाता है। माने अपने जीवन की सफलता होवे, लेकिन सफलता की ऐसी नशा नहीं चढ़ जाए कि उस नशा के कारण हम अपना होश खो बैठे। इसको कहते हैं अपने जीवन के सुखों को भी सहना पड़ता है, नहीं तो उस सुख के नशा में हम अपने आप को बहा देते। इसीलिए ये दो बातें, जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में दुख उसको बर्बाद करता है, उसी प्रकार से सुख का अतिरेक भी व्यक्ति को बर्बाद करता है। तो यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम। ऐसा जो पुरुष है सहा अमृतत्वाय कल्पते, ऐसे ही व्यक्ति को अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। वही परमात्मा के दर्शन के लिए क्वालिफाइड है। क्यों? कि परमात्मा का दर्शन यदि अहरे गहरे नत्थु खहरे को हो गया तो वो सह नहीं सकेगा। कारण क्या? एक उदाहरण देते हैं हम आपको। ये उदाहरण इस प्रकार से हमने कभी दिया होगा, लेकिन यहाँ संदर्भ दूसरा है। उदाहरण ऐसा है कि एक सज्जन थे और उनके पत्नी ने एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया और उसके बाद जब वो
उनका नंबर लगा तो पत्नी को मालूम नहीं था, पतिदेव को मालूम हुआ कि अपने बीबी का जो लॉटरी का टिकट है उसको 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब सवाल ये है कि ये बात यदि पत्नी को बताऊं तो वो तो 10 करोड़ कह के वहीं मर जाएगी, क्योंकि इतना आनंद सहने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। तो ये बात उन्होंने अपने मित्र से कही कि भाई ये प्रॉब्लम है, कुछ कर सकते हो? यू डोंट वरी, आई कैन हैंडल एनीथिंग। और फिर वो चला जाता है उनके घर। हाँ भाभी जी कैसी हो, क्या हो? तो भाभी जी हो गया, चाय पिलाओ, चाय पीला, पकोड़े खाना शुरू हो गया और कैजुअली बात करी कि भाभी जी समझो कि आपको लॉटरी लग गई 10 करोड़ की, तो आप क्या करोगी? तो उसने कह दिया भैया उसमें से 50% मैं आपको दे दूंगी। ऐसा जब उसने कहा तो ये भैया कुर्सी पर ही मर गया। गए थे भाभी को बचाने के लिए और मर गए स्वयं। अब देखो 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, इसके खुशी को सहने की क्षमता जिस आदमी में नहीं है, उसको परमात्मा के दर्शन होंगे तो क्या वो परमात्मा का दर्शन करने के लायक है क्या? पहले ये भगवान देखेंगे। और यदि कोई व्यक्ति लायक नहीं हो और भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे तो वो पागल हो जाएगा या मर जाएगा। इसीलिए भगवान हमेशा उसी को दर्शन देते हैं कि जिनमें परमात्मा के दर्शन करने की क्षमता होती है। और किसको क्षमता होती है? उसको कि जो दुख के कारण दुखी नहीं बनता और सुख के कारण सुखी नहीं बनता, जिसका संतुलन कभी भी बिगड़ता नहीं, वही प्रभु के दर्शन का अधिकारी है। देखो महाराज, बड़ी पते की बात भगवान बता रहे हैं। सम दुख सुखम धीरम सहा अमृतत्वाय कल्पते। अब ये होने के बाद अब तत्व की बात करते हैं, तत्व का दर्शन कराते हैं अगले श्लोक में। ये जो जीवन में सुख दुख के द्वंद्व आते हैं, इनके प्रति तितिक्षा रखना माने क्या? ये भगवान कहते हैं 15वें श्लोक में, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभम् सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषर्षभ, हे अर्जुन। और कैसा? वो अर्जुन जो आदमी है, पैजामा नहीं। पुरुषर्षभ का ये तात्पर्य। पैजामा आदमी कैसा होता है कि जो हर चीज को लेकर के निगेटिव थिंकिंग करता है। कई लोगों में ये एक दोष आ जाता है, हर चीज को लेकर के निगेटिव। हम लोग यहाँ से जा तो रहे, एक बार हम बद्रीनाथ से आ रहे थे और बस में थे और हमारे साथ कई एनआरआई सैंपल थे बस में। और एक एनआरआई सैंपल ने कहा कि स्वामी जी हम खिड़की के पास बैठेंगे और देखेंगे कितना सुंदर है हिमालय, कितनी बढ़िया अलकनंदा बह रही है। मैं बैठो, हम अपने बीच में आयल सीट में बैठे और सो रहे थे। आप देखते रहो, मुझे बताना बाद में क्या है, अंदर का जो आनंद बाहर थोड़ी है। तो सो रहे थे। थोड़ी देर के बाद स्वामी जी सोना मत, आप हमको कुछ बताओ, ये क्या है ना? ये नदी है और क्या है? और फिर जब बस जा रही थी ऐसी ऐसी, फिर उन्होंने कहा स्वामी जी मुझे इधर से बैठे, आप खिड़की के पास बैठे। ठीक है, मैं वहां बैठ गया। तो बोले स्वामी जी समझो ये बस नदी में गिर गई तो मैं चुप हो गया। बोले बताओ ना। तो बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ना तुम रहोगी ना मैं रहेगा। जहां इस प्रकार के निगेटिव विचार मन में आते हैं तो वो व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। उनके मन में डर लगता है। ऐसे व्यक्तियों को मेडिटेशन का भी डर लगता है। मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य बताते हैं कि इस स्पर्श योगों को लेकर के जो सभी भय की निवृत्ति करने वाला है, भय के निवृत्ति करने वाले योग का ऐसे मूर्खों को भय लगने लग जाता है। तो जहां ध्यान के लिए बैठेंगे उनके दिमाग में प्रश्न शुरू हो जाते। समझो मैं मेडिटेशन के लिए बैठा और मेरा एकदम उत्थान होने लग गया, मैं हल्का हल्का होकर के जा रहा हूं और ऊपर में फैन है, और यदि कहीं फैन में मेरी गर्दन आ गई तो क्या होगा? हम काल्पनिक बात नहीं बता रहे, हमको लोगों ने प्रश्न पूछे इसलिए बताया।
बोले स्वामी जी तब क्या करें? हमने कहा फैन को ऑफ करके भी बैठो। ये जो निगेटिव थिंकिंग है ना, इसके द्वारा आदमी अपना सत्यानाश कर देता है। इसीलिए भगवान बताते हैं हाँ कि यम हीनम व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। आदमी के जैसे हो जिंदा, हमेशा निगेटिव थिंकिंग क्यों होगी? तो यम ही न व्यथयन्ते, जिसको अपने जीवन में कोई भी द्वंद्व परेशान नहीं करते। देखो, एक तो होता है दुख, समझो किसको चोट लगे तो दुख हो रहा है, दुख होना एक बात है और व्यथा होना दूसरी बात है। दुख और व्यथा में क्या है? दुख केवल एक अनुभूति है और व्यथा उस अनुभूति के साथ तादात्म्य करके उसका जाहिर बताना पब्लिक को, उसको कहते हैं व्यथा। तो यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। यम पुरुषम, जिस पुरुष को इस जगत के द्वंद्व प्रभावित नहीं करते। और इसका तात्पर्य क्या है? सम दुख सुखम, जिसके जीवन में सुख दुख का समान महात्म्य है। सुख दुख का समान महात्म्य का इतना ज्यादा जोर क्यों दिया भगवत गीता में और सभी शास्त्रों में? इसलिए कि जहां हमारे मन का समत्व या संतुलन बिगड़ जाता है, वहां हमारे मन में मोह का साम्राज्य प्रारंभ हो जाता है। जब हम ज्यादा खुश होते हैं तब भी मन का संतुलन बिगड़ जाता है, और जब हम ज्यादा दुखी होते हैं तब भी मन का संतुलन बिगड़ जाता है। तो हम यदि साधक है तो साधक को अपना ध्यान कहाँ रखना चाहिए? असलियत क्या है? अब भगवान विचारधारा केवल प्रारंभ अपने मन का संतुलन बना है या नहीं। जिस साधक ने अपने मन के संतुलन के प्रति जागरूकता रखी है वो साधक है, और बाकी केवल अपने आप के बाधक है। 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हम अपने दुश्मन कब बनते हैं? कि जब हम अपने मन के संतुलन के प्रति कोई महात्म्य नहीं पहचानते तब। बहुत महत्व की बात है, किसी भी प्रकार से हमारे मन का संतुलन ना बिगड़े, ये बहुत बड़ी साधना है। फिर ये साधना करने समय चाहे आप ओम जय जगदीश हरे की आरती करो या सिनेमा का गाना गाओ, इट मेक्स नो डिफरेंस। ये महत्व की बात है। नहीं तो भगवान भगवान ये रोने लगेंगे और सब बैलेंस अपसेट हो गया, हम भी रोए, पब्लिक को भी रुलाए, नहीं, वो नहीं। इसीलिए यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम। और दुख सुख में समान कैसे रहना है, इसके लिए एक दो बातें समझेंगे। दुख में समान रहने का एक टेक्निक हमने आपको बताया है कि दूसरे के दुख में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो तो अपने दुख हल्के होने लग जाते हैं। और अपने सुख से ज्यादा प्रभावित नहीं होना है तो दूसरों के सुख में खुशी मनाना सीख ले। जो व्यक्ति दूसरे के सुख में खुशी मनाता है उसको सुखी होने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। और जो व्यक्ति दूसरों को दुख को लेकर के सहानुभूति के द्वारा उनकी सेवा करता है तो उसके स्वयं के दुख जो है उसको परेशान नहीं कर सकते। इस प्रकार से सम दुख सुखम धीरम, ऐसा जो धीर पुरुष है सहा अमृतत्वाय कल्पते, इसको कहते धीर पुरुष। और ऐसा कौन व्यक्ति है जीवन में कि जिसके जीवन में अच्छे बुरे क्षण नहीं आए? ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं कि जिसके मन में कभी आत्महत्या का विचार नहीं आया। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं कि जिसके बारे में कोई बुरी बात नहीं बोला हो। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं कि जिसके गुण किसी ने नहीं गाए हो। ये दुनिया ऐसी ही है। तो इसको लेकर के किसी ने बुरा कहा तो उसके पीछे झगड़ा करने लगे, किसी ने अच्छा कहा तो उसको चिपकने लगे, तो इसके द्वारा हम अपने संतुलन को खो बैठते हैं। तो जितनी साधना है वो साधना क्या हो गई फिर भगवान की दृष्टि से कि भैया इस जगत में, इस युद्ध के मैदान पर रहते हुए अपने मन के संतुलन को मत खोने दो। हमारा सिद्धांत है दुनिया को आग लगने दो, अपने मन को शांत रखो। बड़े स्वार्थी है जी आप? नहीं जी। फिर जब दुनिया को आग लगी है और आप शांत हो तो दुनिया की आग कैसे बुझानी है इसके बारे में सूझ आपके दिमाग में आएगी।
नहीं तो उधर आग लगी और आप यहाँ नाचने लगी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो आग में और आप तेल डालोगे पानी के स्थान पर, क्योंकि हड़बड़ा गए। इसीलिए सम दुख सुखम धीरम सहा अमृतत्वाय कल्पते, वही परमात्मा के दर्शन का अधिकारी है, वही जीवन में अमृतत्व का तात्पर्य है, अखंड आनंद की अनुभूति। देखो महाराज, 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं योग की परिभाषा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम। जीवन में दुख के साथ संयोग होने के बाद भी जब हम दुखी नहीं होते, तब हम योग में निष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। परमात्मा की प्राप्ति क्या है? परमात्मा ये आनंद स्वरूप है, और यदि हमको परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो क्या हम दुखी होंगे? नहीं, तो हम तो नित्य निरंतर आनंद में मस्त रहेंगे। तो भगवान के प्राप्ति के बाद यदि आनंद में रहना है तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो ना, ताकि रियलाइजेशन के बाद अटपटा नहीं लगेगा। पहले मैं बड़ा दुखा रखता था, अब रियलाइज हो गया हूं, अब कैसे आनंद में रहूं। अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो, धीरे धीरे मस्ती चढ़ जाएगी। इसीलिए धीर पुरुष वो है जो इस परमात्मा तत्व को पा सकता है और जो अमृत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और यहां तक भगवान ने कॉमन सेंस की बात बताई, इसको हम कहेंगे कॉमन सेंसोपनिषद। इसमें कोई विशेष कठिन बात नहीं बताई। अब भगवान तत्व की बात बताते हैं।